बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अभी ये दुआ 79 मरतबा पढ़ ले सिर्फ, और हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करें। दुनिया का हर ख़जाना अल्लाह पाक आपके कदमों में डाल देगा। आजकल परेशानी बहुत ज़्यादा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, तंगदस्तियाँ बहुत ज़्यादा है। यानी हम इस वक्त हर तरफ से परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं, और जब भी कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी हमसे कोसों दूर भाग जाती है। कई भाई मेरे पास आते हैं, वो ये बात कहते हैं कि मतलब ये हालात थे कि हम मिट्टी को हाथ डालते थे तो सोना हो जाता था। आज ये हालात है कि सोने को हाथ डालते हैं तो मिट्टी हो जाता है। उसी मेरे भाई आए, उन्होंने मुझे कोई साल के अंदर कोई 10 कारोबार गिनवाए हैं, और कहते हैं कि किसी में भी मुझे कामयाबी नहीं हो रही। मैंने उनके सामने ये ज़िक्र किया। इसी तरह एक बहन आई थी, और बेवा थी, उनको काम की भी ज़रूरत थी, और एक छोटा-सा कारोबार था उनका, नहीं चल रहा था। उन्होंने आके बात की, उनसे मैंने ये शेयर किया। मतलब ये मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर किया, और ये ऐसी दुआ है कि आपने ये 79 मरतबा फ़जर के बाद, 79 मरतबा आपने मगरिब के बाद पढ़ना है, और हाथ उठा के बस दुआ करना है। अल्लाह आपके इन हाथों में इतनी ताकत अता फरमा देंगे कि अपने लिए, जिसके लिए दुआ के लिए हाथ उठाएगी, अल्लाह कबूल करेगा। इन हाथों में अल्लाह इतनी ताकत अता फरमा देंगे कि मिट्टी को हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। इन हाथों में अल्लाह इतनी बरकतें डाल देंगे कि जितने थोड़े पैसे भी होंगे वो आपके जो है वो आपको पूरे हो जाएंगे। यानी ये इस अमल की, इस दुआ की बरकत है। और बहुत सारे लोगों के इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनके नसीबों को खोला है, उनके रिज़्क़ को बढ़ाया है। उनके माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, पैसे में, कारोबार में, हर चीज़ में उनको बरकतें ही बरकतें नसीब हुई हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो समझे कि एक गोल्डन चांस आपको मिल गया है। आज से इस पर, इसके बताए हुए तरीके पर आपने अमल करना है। अब मुझे कई लोग, मैं एक वजीफ़ा देता हूँ, तो कुछ दिन बाद कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं या मैसेज पे कि मतलब ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लें, हम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लें। तो ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह ये है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो अगर हमें दवाई दे कि आपने सुबह खानी, तो कहे नहीं जी डॉक्टर साहब, मैं तो रात को खा सकता हूँ। वो कहेगा नहीं भाई, उस अपने टाइम के ऊपर आप इसको खाएंगे। अब अगर आपको कहा जाए निहार मुँह खानी है, आप कहे नहीं, अगर नाश्ते के बाद मैं खा लूँ, तो वो चीज़, उस चीज़ के ऊपर वो असरात उसके नहीं होते। इसी तरह जो वजीफ़ा और अमल, ये बड़ा एक देखा जाता है, इसमें मेहनत की जाती है। हर एक चीज़, हर एक पहलू देखा जाता है इसका, और फिर उस हिसाब से दिया जाता है कि इसके किस वक़्त क्या फ़ायदे होंगे, और कितनी मरतबा पढ़ने से इसका क्या फ़ायदा होगा, और कितने दिन पढ़ेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें देख के आपके सामने पेश की जाती हैं। तो अगर खुदा न ख़ास्ता आप ये नहीं कर सकते, इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर और बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं, दुआएँ हैं, आप वो कर लें। लेकिन कोशिश करनी है कि आपने इस वजीफ़े पर अमल ज़रूर करना है। इसकी मुकम्मल तफ़सील बताऊँगा, आपके सामने शेयर करूँगा। बस आपसे गुज़ारिश करता जाऊँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सके। अगर आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फ़ेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह जो है वो ज़रूर लिखना। ख़ास इजाज़त उन लोगों को है जो इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए। अब कई लोग कहते हैं कि ऐड आ जाते हैं, तो ऐड को आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप उसी टाइम कर दें, लेकिन वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। और कमेंट में अगर अपने लिए आप खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और मकसद जो है वो ज़रूर लिखिएगा। तो ये अभी दुआ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करेंगे, और दुआ के ऊपर आपने आमीन ज़रूर कहना है। और दुआ ही ऐसी हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है कि इस ताकत के ज़रिए अल्लाह ताला हमारी तकदीरों को बदल देता है, लिखे हुए को अल्लाह ताला बदल देता है। और आप ये दुआएँ करना शुरू कर दीजिए, आपकी मुरादें, हाजतें पूरी हो जाएँगी। अब ये भी बताऊँ कि हम जब दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, तो लाज़मी नहीं है कि हम वो जो अरबिक दुआ है या जो मुरवजा चलती आ रही है, आप अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला से बातें करें।
हाथ उठाएं और अल्लाह ताला से बातें करें, लाइट्स बंद करें, अंधेरा करें और आंखें बंद करें और अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करें अपनी ज़ुबान के अंदर, अपनी लैंग्वेज उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, फारसी है, जो भी ज़ुबान है उसमें आप अपनी लैंग्वेज में अपने अल्लाह से मांगे और जो आप उस लैंग्वेज में मांगेंगे अब वो आप अरबिक में तो पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे दिल से, लेकिन जो आप इंसान अपने अल्फाज में मांग रहा होता है वो बड़ी ताकतवर चीज़ होती है। तो अल्लाह को अपने अल्फाज के अंदर अपने जो आपके दिल की आवाज़ है उस आवाज़ से अल्लाह को पुकारेंगे तो वो अल्लाह आपकी दुआओं को ज़रूर सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। जैसे फरमाया कि जो मेरे बंदे पुकारते हैं कि रब कहाँ है, तो फरमा दीजिए कि मैं उनके शारक से ज़्यादा करीब हूँ, जब मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ। ठीक है, तो वो पुकारें अल्लाह को, अल्लाह आपके सुनेगा। और एक जो डायरेक्टली राब्ता होता है अल्लाह ताला से, आप बातें करें तन्हाइयों में बैठकर, अपनी तन्हाइयों को पा करें, तन्हाइयों में बैठ के बात करें, अल्लाह आपको आपकी बातों के जवाब भी देगा और आपको आप अपने कानों से इस चीज़ों को, अपने दिल के कानों से इस चीज़ को सुनेंगे। आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं। अपने दुआ का पर आमीन ज़रूर कहना, लिख सकते हैं ज़रूर लिखिएगा, ज़ुबान से कहिएगा, दिल से कह सकते हैं तो ज़रूर कहिएगा। पहली कि कहते हैं दुआ की दरख्वास्त है, तो ये आसिया आसिफ हैं, तो इनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मुराद, इनकी हाजत, इनकी दिल की ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला इनको बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है इनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, आफ़ियत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह ताला सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और आफ़ियत वाली इनको ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो भी ज़िंदगी के अंदर इनके प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह ताला उनको दूर फ़रमाए। अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं कि आमीन, मेरे लिए सब दुआ करें, हमारी शादी की बात हुई थी लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, मुफ्ती साहब दुआ करें। तो इनके लिए दुआ करते हैं कि जहाँ इनकी शादी होनी है उनके जो पेरेंट्स हैं अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि वो राज़ी हो जाए और जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए। शादी के अंदर जो मसाइल हैं, रुकावटें, अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दे। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत, इनका प्यार इनको नसीब फरमा दे। जल्द से जल्द इनकी अपनी मनपसंद के साथ शादी हो जाए और शादी के बाद जो है वो हँसी खुशी जो है वो ज़िंदगी को गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जो चलते हैं वजीफ़े की तरफ, तो ये जो दुआ है आपने फ़जर के बाद और मगरिब के बाद आपने 79 मरतबा पढ़नी है। तो फ़जर के बाद कहा जाता है तो इससे मुराद होता है कि आप 9 बजे तक कर सकते हैं। मगरिब के बाद जो होता है वो आप इशा की अज़ानों से पहले-पहले करेंगे, इशा का टाइम दाखिल हो जाए। पढ़ सकते हैं लेकिन इस वजीफ़े के तौर के ऊपर, और 11 दिन आपने कम अज़ कम इसको लगातार करना है और इस दुआ को आपने 79 मरतबा पढ़ना है, 79 मरतबा, ठीक है। और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है जो हम नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिरहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त आइनी व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। फिर एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा बिरहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त आइनी व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। थोड़ी देर पढ़ेंगे, दोहराएंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगी। पहले दिनों में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन 5 मिनट भी ज़्यादा इनफ लग जाएंगे, लेकिन ये दुआ पढ़ने से आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। अल्लाह दुनिया का हर ख़जाना आपके कदमों में लौटा देगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।